सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस. ओके, सो व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो, जब ए नॉट ए जीरो नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक है और इसके टू रूट्स आएंगे. ठीक है, और जब ए इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या आपकी लीनियर है. इसके कितने रूट्स आएंगे? वन रूट है. अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या है? नो रूट्स एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. मैं कह सकता हूँ इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. अभी समझाऊंगा क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका. अभी आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल इजीली. आपको इसके बाद ना वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को. ठीक है, और ये मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये फैसिलिटी, मतलब ये अभी लॉकडाउन के कारण मैं अभी पूरा सिस्टम नहीं कर पाया हूँ. थोड़े दिनों बाद मैं ऑर्डर करूँगा सामान तो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, उस पर आपको समझ आएगा बिल्कुल ईजिली. अभी आप एडजस्ट कर लो इसके साथ, और अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर देना कि नया चैनल स्टार्ट हुआ है. ओके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगला केस है व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो. जब सारे जीरो हो जाएं तो बन जाता है आपका आइडेंटिटी. तो मेरे को जहां तक लगता है आपको ये क्लियर है, ये क्लियर है. अब आपको दिक्कत है इस वाले में, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ. देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू जीरो, पर सी इक्वल टू जीरो नहीं है. अब मैं मानता हूँ ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है, और मैंने कह दिया ये जीरो है, तो ये एक्सप्रेशन हट गया, ये एक्सप्रेशन, और ये जीरो नहीं है, पर ये तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से सी जीरो होना चाहिए, पर है तो नहीं. तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 इक्वल टू जीरो, क्या ये हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. अरे यूट्यूब पे कई जगह है वीडियो है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि होता है. मैथमेटिकली नहीं होता, वो कोई ब्रांच होती है जहाँ पे हम प्रूफ करते हैं डिफरेंट तरीके से. ओके, ये चाहेंगे तो ये भी बता दूंगा मैं आपको. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ. कॉन्ट्राडिक्शन समझ आ गया आपको. अब आइडेंटिटी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको. जैसे कि मैं कहता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आपके पास. अगर यहाँ पे ए जीरो, बी जीरो और सी भी जीरो, तो चाहे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, ऑल रियल, ठीक है, या इमेजनरी, कुछ भी पुट करूँ, ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा. चाहे रियल पुट करूँ चाहे इमेजनरी वैल्यू पुट करूँ, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा आपकी इक्वेशन को. क्योंकि जब कोफिशिएंट ही जीरो है तो 0 इंटू 1 लाख, 0 इंटू 2 लाख प्लस जीरो, ये तो कुछ भी करो आप, आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर जीरो ही आएगा. तो इसे ही कहते हैं आइडेंटिटी. आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है, तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है? व्हेन क्वाड्रेटिक इज सेटिस्फाइड बाय 3 और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, देन इट इज आइडेंटिटी. ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम इस पे एक जेई लेवल का क्वेश्चन भी कर लेंगे. आप देखिए, मतलब अभी वीडियो स्टार्ट हुए 6 मिनट ही हुआ और हम जेई लेवल का क्वेश्चन करने में मतलब सक्षम है. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए फॉर विच इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स. ठीक है, इक्वेशन क्या है आपकी? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्वेश्चन है बेसिक, पर अगर किसी को यही नहीं पता इसका मतलब क्या है तो फंस गया. और मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता इसका मतलब क्या है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जेई लेवल का क्वेश्चन कंसीडर है. अभी तक आया नहीं है, पर पूरे चांसेस है कि पूछ सकते हैं कंफ्यूज कर. और जेई में तो आपको पता है कि आसान क्वेश्चनों के साथ ही खेलता है. वो पता है बच्चे कहाँ गलती करेंगे और वो क्वेश्चन देता है. मैंने क्या बताई थी? जब ये 2 से ज्यादा रूट्स दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है ये, 2 से ज्यादा रूट मतलब एक आइडेंटिटी के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड सी शुड बी 0, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. और तीनों का जो कॉमन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा. तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका? इसको फैक्टराइज कर लो. फैक्टराइजेशन तो बेसिक सा सबको आता होगा.
तो a माइनस टू माइनस थ्री a माइनस टू, जीरो मतलब मीन्स a माइनस थ्री a माइनस टू इक्वल टू जीरो। हेयर a स्क्वायर माइनस टू है माइनस a प्लस टू इक्वल टू जीरो। a माइनस टू माइनस वन a माइनस टू इक्वल टू जीरो। a माइनस वन a माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से a कॉमन लो तो a माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ से a आएगा टू, a आएगा जीरो, a आएगा वन, a आएगा टू, a आएगा थ्री, a आएगा टू। कॉमन क्या है? टू। तो आंसर क्या होगा इसका? टू। इजी बट जेई मेंस लेवल इजी क्वेश्चन आते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल मीन्स नया तो क्या, इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब और आशा है कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो अब आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स तो पढ़ा ही होगा, ये तो बचपन में ही पढ़ा देते हैं हमें। मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है, ये इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जो रूट्स होता है ना वो होता है माइनस पी बाय, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए। अब बहुत ईजी है, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर क्यों करें इसको डिराइव? टाइम वेस्ट है ना, इसका कोई रोल तो नहीं होगा आपकी। पर आप अगर डिराइव करना चाहें तो आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा कर सकते हैं, जो कि आपकी 10th क्लास में था, ठीक है। इजीली हो सकता है प्रूव। अब हमें ये से तो पता है, एक और चीज होती है अल्फा माइनस बीटा, पर मैं उसको आगे बताऊंगा जब आपको मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होगा। पता तो होगा लेकिन मैं बता दूंगा उस टाइम। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दो, चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर पहला केस है टू अल्फा कोमा टू बीटा, इसके अगर ये रूट्स हैं आपके तो इक्वेशन क्या होगी? तो सिंपल है, आप सीधे एक काम करो, टू अल्फा को एक्स मान लो और टू बीटा को भी आप क्या करो, ऐसा करो, एक को एक्स मान लिया आपने, इसको मानो या इसको मानो। यहाँ से अल्फा क्या आएगा आपका? एक्स बाय टू, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से एक्स क्या है? टू अल्फा। इस टू अल्फा को यहाँ पुट करके देख सकते हो, या तो ऐसा कर लो, या तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको, कि जो आपका अल्फा है, अल्फा एक्स बाय टू है ना, अभी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बस सीधी सी है। तो इस अल्फा को यहाँ पुट कर दो, ए इंटू में एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस बी एक्स बाय टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आ गया। फिर कितनी ईजी है, वरना आप चाहते पहले सम निकालते फिर प्रोडक्ट करते तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है आपके लिए। अब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना मैं, ये आपको याद होनी चाहिए एक तरह से। अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं, ठीक है, तो इसका आंसर होता है ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। अभी कैसे आया ये भी प्रूव कर देते हैं। मैंने क्या बताया कि जो भी रूट से रखा उसको एक्स मान लो और अल्फा के लिए सोल्व कर लो। तो अल्फा क्या है? वन बाय एक्स, इसको यहाँ पुट कर दो, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट कर दो इसको। तो क्या आपका ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसे हम लोगे तो आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। कितना सिंपल है। तो बच्चे डरते हैं इससे, उनको लगता है यहाँ पे बड़े वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाए तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह माइनस इसको एक्स मान लो, माइनस बीटा को एक्स मान लो, दोनों में से किसी को मान लो। तो एक्स क्या आएगा आपका? अल्फा के लिए सोल्व कर लो, अल्फा आएगा माइनस एक्स, इसको पुट कर दो कहीं भी। तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू में माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये भी लर्न कर लेना और ये भी लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। जेई में सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे तो, ठीक है। तो अगला टॉपिक करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन सोल्विंग आप मेरे को बता देना, आप जिस लेवल के क्वेश्चन बोलोगे ना कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चाहो तो खुद मेरे को मतलब कमेंट में लिख के भेज देना, सर ये क्वेश्चन है, ये आप मेरे को बता दो, वो समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चिंता मत करना, कोई सर की तरह नहीं, दोस्त की तरह क्वेश्चन पूछना, सारे बताऊंगा दोस्त। और अब देखो, एक है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूटन थ्योरम।
ये बहुत जगह नहीं पढ़ाई जाती है, पर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में आता है। एडवांस में तो नहीं कह सकते, पर जेई मेंस में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या है ये, मतलब इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके, एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी थी। और ये Sn का फॉर्मूला दे रखा है, Sn इस फॉर्म का ही क्वेश्चन आया सीधा कि Sn इस फॉर्म में दे रखा होगा आपको, तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये कंडीशन होगी कि देन a टाइम Sn प्लस 2 प्लस b टाइम Sn प्लस 1 प्लस c टाइम्स Sn इक्वल टू 0। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार आ जाता है पेपर में और बच्चों से नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे एक्स स्क्वायर है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास, क्वेश्चन अभी सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा, मैंने अभी सोचा नहीं था क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा जब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लूंगा, पर अभी क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। ये एक्स स्क्वायर लिया मैंने और माइनस 14x और मैं ले लेता हूँ -2 इक्वल टू 0, ओके, इक्वेशन मान ली मैंने, ठीक है, मैंने अभी सोची बिल्कुल जस्ट इक्वेशन, तो मैंने क्या की थी। और आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे कि आपको वैल्यू निकालनी है S12 माइनस 2S10 डिवाइड बाय S11 की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने का जनरल मेथड है, वो थोड़ा बड़ा है, तो हम ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी है क्योंकि देखो फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ए Sn प्लस 2 प्लस बी Sn प्लस 1 प्लस सी Sn इज इक्वल टू 0, सिंपल है, क्या दिक्कत है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ए क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू में Sn, हमें 12 चाहिए ना, तो n को 10 मान लो, तो 12, अब b कितना है हमारे पास -14 इंटू में Sn प्लस 1 क्या होगा S11 और c कितना होगा आपको -2 c S10 0। हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो ये हमें मिल जाएगी, इसको इधर ले आओ, तो Sn1 -2 S10 डिवाइड बाय S11 इज इक्वल टू 14, आंसर। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और एक बार एडवांस में भी आया है, पर बहुत पहले आया था एडवांस में क्वेश्चन, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि अब एडवांस में रिपीट हो, क्योंकि अभी कॉमन सा टॉपिक है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा, मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो को मतलब आप चेक कीजिए, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप मेरे को कमेंट से बताइए आपको समझ कैसा आया, और आपको थोड़ा और अच्छा समझना है तो मेरे को बताइए, मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, मतलब मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर से हम नेचर रूट स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू एवरीवन।